प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 10.3 और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स पढ़े हैं उसी में अब आगे हम जो अपनी 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। 10 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें अपने पास 17 क्वेश्चन है। अब वो जो 17 क्वेश्चन है उनमें लगभग 13 और 14 के करीब क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 10.2 और 9 की जो एक्सरसाइज है उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं I इक्वल्स टू -पाई टू पाई इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमें प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, तो प्रॉपर्टी यूज में लेंगे तो वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का कोई यूज है नहीं फिलहाल। प्रॉपर्टी नंबर 2 उसमें हम ये जो लिमिट्स है ये इंटरचेंज करते हैं, तो यहां कोई फायदे वाली बात उसमें है नहीं। फिर नंबर आता है प्रॉपर्टी नंबर 3 का। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है मैंने मोड वाले क्वेश्चंस के लिए आपको बताया, तो इसमें मोड नहीं है। फिर नंबर आता है प्रॉपर्टी नंबर 4 का, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज में हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखें तो यहां एक बार ये प्रॉपर्टी नंबर 4 की लिमिट्स अपने पास नहीं है। इसके बाद नंबर आता है प्रॉपर्टी नंबर 5 का। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो हमें यूज में लेनी नहीं है, ये क्योंकि इस एक्सरसाइज में अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज में ले। फिर नंबर आता है प्रॉपर्टी नंबर 6 का। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये और ये लिमिट इक्वल, लेकिन ये किसमें होना चाहिए भाई, माइनस में। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है उसके लाइक क्वेश्चन अपने पास है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें यूज में लेनी है इसमें। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज में लें उससे पहले इसका ये जो पार्ट है ये अपने पास दो जगह है, यानी कि 1 और साइन एक्स, और इनटू में इसके कितना भी 2x है। तो यहां से जब अपन प्रॉपर्टी यूज में लेंगे तो साथ साथ क्वेश्चन सोल्व अपना कंप्लीट होगा नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 तो यूज में लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके अंदर I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ -पाई टू पाई, और ये 2x, इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2x को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2x इंटू साइन एक्स, और अपॉन में इसके 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और इंटू कितना भाई dx। इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको कर देते हैं अपन सेपरेट। जब इसको सेपरेट करोगे तो I इक्वल्स टू -पाई टू पाई 2x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और इंटू में dx, प्लस -पाई टू पाई, और ये हो जाएगा मेरे पास 2x, और ये भी साइन एक्स, और इसमें 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और इंटू कितना dx। अब इसके बाद अपने पास ये I1 और ये ले लेता हूं क्या भाई I2। तो I1 की जो लिमिट्स है -पाई टू पाई है, और ये जो I2 है इसकी लिमिट भी क्या है, -पाई टू पाई। तो सबसे पहले अपन ये सोल्व करते हैं। I इक्वल्स टू हो गया अपने पास I1 और प्लस कितना भी I2। अब हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, I2 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ -पाई टू पाई 2x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स
और इंटू dx। अब हमें देखना है कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर जो 6 अपन लगाने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक इवन फंक्शन के लिए और एक ऑड फंक्शन के लिए। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन अपने पास है जिसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये इवन है या फिर क्या है, ऑड है। इसके लिए ये जो फंक्शन है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। fx इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x ये लेते। अब इवन और ऑड का एग्जामाइन करने के लिए हम x की जगह माइनस x पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी कि इस फंक्शन में जहां भी x दिखेगा वहां हम माइनस एक्स पुट करेंगे। तो ये f, ये माइनस एक्स और राइट में 2 इंटू माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस ये माइनस एक्स और इसका भी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब इसका जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो ये f माइनस एक्स और इक्वल में 2x और ये माइनस वही और नीचे 1 प्लस ये cos है और माइनस एक्स, cos पर माइनस का इफेक्ट नहीं होता, तो ये cos स्क्वायर एक्स इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी उसमें f माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये देखते हैं अपन, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, सॉरी 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना, fx। तो ये माइनस रह जाएगा और ये आपका fx है। अब ये जो कंडीशन आपकी है ये देखेंगे कि इवन फंक्शन के लिए है या फिर किसके लिए है, ऑड फंक्शन के लिए है। तो f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ये कंडीशन आती है ऑड फंक्शन के लिए। सो f(x) इज एन ऑड फंक्शन। ये जो अपने पास फंक्शन f(x) है जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ये ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन है तो इसका जो इंटीग्रल है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 6, I1 इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई और ये भी 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू 0 होगा। यहां लिख देंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 से जब ये अपने पास फंक्शन कैसा हो, ऑड हो, तो इसका जो इंटीग्रल आता है वो कितना आता है, 0। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I1 तो कंप्लीट हो गया अपने पास 0। अब बात आती है किसकी, I2 की। अब हम I2 को सोल्व करते हैं। तो I2 में भी तो प्रॉपर्टी तो वही 6 ही यूज में लेनी है, तो उसके लिए अब मैं एक बार फिर लिख के दिखाता हूं आपको। fx इक्वल्स टू 2x, ये sin x और अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब x की जगह हमें पुट करना है माइनस एक्स, यानी कि इस फंक्शन के अंदर जहां भी x लिखे वो हम माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो f माइनस एक्स इक्वल 2 इंटू माइनस एक्स, ये एक्स एक्स की जगह माइनस एक्स और ये साइन माइनस एक्स, इसके अपॉन में 1 प्लस ये cos माइनस एक्स और ये भी इसका स्क्वायर, यानी कि इस फंक्शन में जहां भी एक्स दिखा है वहां हमने माइनस एक्स पुट कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन लें तो f माइनस एक्स इक्वल्स टू
ये भी -2x, और साइन पर माइनस का इफेक्ट होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, और नीचे भी वही 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, इस पर माइनस का इफेक्ट होता नहीं। नेक्स्ट f माइनस एक्स इक्वल टू, ये जो कंप्लीट वैल्यू है यहां से मिल जाएगी, ये किसकी भाई, एफ एक्स की है। अब ये जो कंडीशन है एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, वो क्या था अपने पास, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो वो ओल्ड के लिए था, और ये किसके लिए है, इवन के लिए। सो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो फिर इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। देन I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल -पाई टू पाई, और ये 2x साइन एक्स अपॉन में 1 और प्लस में cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल, इसको कुछ इस तरीके से हम नोट करेंगे। लिमिट यहां 0 हो जाएगा, यहां सेम, यहां 0, यहां कितना पाई, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये जो फंक्शन है सेम एज इट इज पुट कर देंगे, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स और इंटू dx बाई प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 से हम इस फंक्शन को इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन है, इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद वही अपना क्वेश्चन बन गया भाई। अब आगे प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 7 जो भी लगती है वो हम यूज में लेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। अब जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये जो 2 है, ये 2 तो यहां जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। अब ये x, यहां भी x और यहां भी कितना x, तो मेरे हिसाब से इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज में आ जाएगी, या फिर x कैंसिलेशन लो इसमें यूज में हम ले सकते हैं। देन I2 इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल 0 टू पाई। अब यहां जो लिखते हैं हम x कैंसिलेशन लॉ लगाते हो तो लिमिट्स जो है उनका हाफ करते हैं, बाहर कर दो या अंदर कर दो भी, 0 प्लस पाई अपॉन कितना 2, ये कर दिया, और x को रिमूव कर देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x अपॉन में कितना 1 प्लस cos स्क्वायर x और इंटू कितना dx। क्या लिखेंगे भाई, x कैंसिलेशन लो। x कैंसिलेशन लो जो रूल है अपना, उससे इसको कैंसिल हमें कर देते हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया तुम्हें, जो पिछले साल बोर्ड में आया भी था। अब ये जो cos x है, इस cos x को हम क्या ले लेंगे, t। देन पुट x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन x dx और इक्वल्स टू कितना dt, ये हो जाएगा आपका साइन x dx और इक्वल्स टू माइनस dt। अब हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट यहां है, x इक्वल्स टू कितना 0, तो t इक्वल्स टू, जब यहां 0 करेंगे तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी 1। इसके बाद x इक्वल्स टू है पाई, तो t इक्वल्स टू यहां पुट करेंगे पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1। तो अब अपने पास एक न्यू क्वेश्चन हो गया। अब अपने पास ये न्यू क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू लिमिट में 0 टू पाई था, अब ये 1 टू कितना हो गया -1, ये 1 और ये -1। अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लोगे तो π/2 × 4 यानी कि 4 और ये π/2,
इसके बाद अपने पास ये 1, ये cos स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, और ये sin x dx, ये sin x dx, तो माइनस, और ये भी आपका dt। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा भाई 2, I2 इक्वल्स टू, ये माइनस है, प्लस कर देता हूं, माइनस 1 टू कितना 1, और ये 2 पाई, ये आपके पास 1 प्लस कितना t स्क्वायर, और ये dt बाई प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये जो लिमिट्स है, इन लिमिट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज कर दिया, -1 और यहां कितना +1, तो ये जो साइन है इंटीग्रेशन का चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है, तो ये हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, I इक्वल्स टू 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है, और -1 टू कितना 1, देन I इक्वल्स टू 2 पाई tan इनवर्स 1 माइनस ये tan इनवर्स -1, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं हुई, पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। जब इसका सॉल्यूशन लेंगे तो I इक्वल्स टू 2 पाई, tan में 1 कितने की वैल्यू होती है π/4 की, माइनस tan में -1 किसकी वैल्यू होती है -π/4 की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये अपने पास I2 चला भी, I2 इक्वल्स टू 2 पाई, और ये हो जाएगा π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई इंटू पाई कितना पाई स्क्वायर, तो I2 इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा भाई पाई स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करेंगे अपना I, तो I के लिए हमने ये लिखा था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये है अपने पास, तो I इक्वल्स टू I1 अपने पास 0 था, और I2 अपने पास आया कितना पाई स्क्वायर, तो आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा भाई पाई स्क्वायर। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर इंटू dx विद लिमिट 0 टू पाई, यानी कि लिमिट अपने पास 0 टू पाई है, और ये अपने पास फंक्शन है 1/1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर इंटू dx। एक एग्जाम्पल भी ऐसा 23rd का। अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि जैसे मान लीजिए नीचे डिनोमिनेटर के अंदर हमें cos प्लस साइन, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, अकेला cos या फिर क्या हो साइन हो, तो ऐसी स्थिति में हम नीचे तो tan बनाते हैं और इसके ऊपर यानी कि न्यूमरेटर के अंदर हम sec स्क्वायर बनाते हैं। तो अब tan और sec स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको और इस 1 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करोगे तो यहां ये cos है, और cos के अंदर tan बनाने के लिए हम cot बनाए, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे साइन से, तो साइन से यहां डिवाइड करेंगे cot बन जाएगा, cot को इसमें कन्वर्ट करेंगे tan में, लेकिन ऊपर cosec बनेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने पास इनके फॉर्मूले होते हैं, अपने पास sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इन टर्म्स ऑफ tan की बात कर रहा हूं। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये बनता है इन टर्म्स ऑफ tan, और tan का भी अपने पास फॉर्मूला होता है। अब ये cos 2x का है, एंगल का क्या करते हैं अपन हाफ,
ये cos 2x का है, एंगल का क्या करते हैं अपन हाफ, तो यहाँ ये cos x है, तो cos x के अंदर ये फॉर्मूला पुटअप कर देंगे हम, एंगल का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, जिससे कि अपने पास दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर बन जाएगा अपने पास, और 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन होता ही है। तो इसके लिए i इक्वल टू 0 टू कितना पाई, यहां 1 माइनस 2a और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये बनेगा, और प्लस में a स्क्वायर और इंटू dx, ये cos 2x के फॉर्मूले से पुट किया है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने पास प्रॉपर्टी यूज में आती नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज में लेंगे नहीं, सेकंड है, सेकंड से कोई फायदा नहीं है। थर्ड जो है, थर्ड के अंदर अपने पास मोड नहीं है, फिफ्थ यूज में लेते नहीं है, सिक्स की लिमिट है नहीं, सेवंथ में यहाँ तो लिमिट का हाफ करने के यूज में आता है, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें। और फोर्थ यूज में लोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको पाई माइनस एक्स, तो cos पाई cos चेंज नहीं होगा, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो नेगेटिव का था पॉजिटिव, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा चेंज, और जब डिनोमिनेटर चेंज होता है तो फोर्थ यूज में आती नहीं है। तो अब i इक्वल्स टू, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, 0 टू कितना पाई 1, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां 1 का मल्टीप्लाई से तो 1 प्लस ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2a, ये है अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और भाई ये प्लस ये अपने पास क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा से a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इंटू में कितना भाई dx, ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद में ये जो स्टेप है ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो फिर इसको लिखूंगा मैं i इक्वल्स टू 0 टू पाई, ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसके भी न्यूमेरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2a, और माइनस माइनस प्लस 2a, ये आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, और ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इंटू भी dx बन जाएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये अपने पास हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 टू पाई, और ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके नीचे जो 10 के टर्म्स है उनको एग्जीक्यूट कर लीजिए, और रिमेनिंग जो टर्म्स है उनको एग्जीक्यूट कर लीजिए, तो 1 ये माइनस 2a और ये a स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, ये एग्जीक्यूट कर देता हूं a स्क्वायर माइनस 2a और 1, यानी कि a की जो पावर्स है उनको घटते क्रम में लिखा है। इसके बाद ये 10 का टर्म है, ये 10 का टर्म है, और ये भी 10 का है, तो इनमें भी मैं 10 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, अब यहां 1, यहां 2a और यहां a स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस कितना 1 और इंटू dx, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी क्या है पॉजिटिव है। इसके बाद i इक्वल्स टू 0 टू पाई, ये अपने पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके अपोन में ये है परफेक्ट स्क्वायर बनता है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये 10 स्क्वायर एक्स बाई टू,
और परफेक्ट स्क्वायर ये भी बनता है a+1 का होल स्क्वायर और इनटू dx। ये अब अपनी एक्सरसाइज हो गई 9.3 जिसमें हम अब इस tan को t लेंगे। इससे पहले कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लेते हैं। I = 0 to पाई और ये भी sec स्क्वायर x बाई 2 इसके अपॉन में a-1 स्क्वायर अपॉन a+1 स्क्वायर और प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और इनटू कितना dx। अब ये आपने कॉमन लिया है, यानी कि एक प्रकार से इसका आपने डिवाइड किया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहां डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया, इसका मतलब यहां फिर क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं a+1 और इसकी क्या स्क्वायर। अब अपने पास tan x को t ले लेते हैं, पुट tan x का पढ़ रहा हूं मैं x/2 को इक्वल टू कितना t। अब इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 और ये dx और इक्वल्स टू कितना में dt। अब ये हो जाएगा अपने पास sec स्क्वायर x बाई 2 dx और इक्वल्स टू 2 और ये dt। अब ये जो लिमिट्स है, इन लिमिट्स को चेंज करूं मैं तो x इक्वल्स टू कितना है स्टार्टिंग में 0, तो t इक्वल्स टू यहां जब 0 पुट करूंगा तो tan 0/2 यानी कि tan 0 और tan 0 की वैल्यू कितनी 0, x इक्वल टू कितना पाई। अब यहां पाई पुट करें तो tan पाई अपॉन 2 tan पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 इंफिनिटी अनंत होता है। तो इस तरीके से अब अपनी लिमिट हो जाएगी 0 से कितना अनंत, 0 से इनफाइनाइट। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई I इक्वल्स टू 1 बाई a+1 स्क्वायर लिमिट 0 टू अनंत। यहां अपने पास नीचे a-1 होल स्क्वायर अपॉन a+1 होल स्क्वायर, a-1 ये a+1 और इसका होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 यानी कि t स्क्वायर और ये sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल्स टू 2 dt, तो 2 और ये भी dt। अब ये तो काम करेगा अपना किसका, कंप्लीट a का, ये काम करेगा किसका x का। तो अपने पास जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a और प्लस कितना c। ये फॉर्मूला हम यूज में ले लेंगे। तो इसके लिए अब I इक्वल्स टू 1 बाई a+1 स्क्वायर और ये बनेगा अपने पास 2 तो रह जाएगा और इसका बनेगा 1 बाई a का मतलब a-1 अपॉन a+1 इंटू tan इनवर्स x का मतलब t अपॉन a-1 a+1 और ये हो जाएगा भाई 0 से। अब इसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन कर देता हूं मैं एक बार, फिर लिमिट पुट कर देते हैं 1 बाई a+1 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा भाई आपका a+1 अपॉन a-1, ये इंटरचेंज हो जाएगी भाई और इंटू में रह जाएगा कितना 2। इसका सॉल्यूशन ले तो tan इनवर्स ये यहां से रह जाएगा, ये हो जाएगा a+1 इंटू t अपॉन a-1 और 0 टू कितना अनंत। अब इनका सॉल्यूशन लोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, I इक्वल्स हो जाएगा अपने पास 2 और ये a+1 और ये भी a-1 और ये बनेगा tan इनवर्स अपर लिमिट पुट करनी है तो a+1 इंटू इंफिनिटी a-1 माइनस tan इनवर्स a+1 इंटू 0 अपॉन a-1, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद ये I इक्वल्स टू 2 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ए स्क्वायर माइनस कितना 1। अब ये आपका टेन इनवर्स, जब ये इनफाइनाइट है तो कंप्लीट इनफाइनाइट हो गया, टेन इनवर्स इनफाइनाइट यानी कि पाई बाई 2 माइनस ये 0 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टेन 0, टेन इनवर्स 0 और टेन में 0 कितने की वैल्यू होती है 0 की। तो अब अपने पास ये नेक्स्ट स्टेप i इक्वल्स टू 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू पाई अपॉन कितना 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और रिमेनिंग जो बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा भाई i इक्वल्स टू पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1।